अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारी प्री ट्रीटमेंट सीरीज की दूसरी वीडियो है। जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको समझाया था कि प्री ट्रीटमेंट क्या है, तो इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे मेथड्स ऑफ प्री ट्रीटमेंट आरओ प्लांट्स, यानी आरओ प्लांट्स में प्री ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले मेथड्स या तरीके, उसका जिक्र करते हैं। आरओ प्री ट्रीटमेंट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ नन टू a complex comprehensive system for poor raw waters. The pre-treatment system can be chemical, mechanical, or a combination. The degree of pre-treatment and unit processes depends on the source water variability. Three major unit processes currently utilized in SWRO pre-treatment are as follow। यानी प्री ट्रीटमेंट टिपिकली यानी आमतौर पर ये नन से यानी ना होने के बराबर से लेकर एक कम्प्लेक्स और कम्प्रिहेंसिव सिस्टम पर मुश्तमिल हो सकता है, और इसका इन्हिसार वाटर क्वालिटी या वाटर वेरिएबिलिटी यानी वाटर में कितनी, पानी में कितनी तब्दीलियां आते रहती हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आरओ प्लांट्स पे मौजूद जो 3 किस्म के प्री ट्रीटमेंट है उसका जिक्र आज हम इस वीडियो में करते हैं, जिसमें सबसे पहले है डायरेक्ट फिल्ट्रेशन। द मोस्ट कॉमन मेथड of providing pre-treatment of SWRO is the use of dual media filtration. This method generally is very effective at treating good quality seawater to SDIs of less than 4 and 5, यानी डायरेक्ट फिल्ट्रेशन जो है वहां पे बहुत मुफीद होता है। जहां पर एसटीआई 4 या 5 से कम हो वहां पर डायरेक्ट फिल्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अब डायरेक्ट फिल्ट्रेशन में क्या होता है? इन दिस मेथड वाटर डायरेक्टली फीड इनटू मीडिया फिल्टर्स व्हिच pore size is mostly 40 microns. Then cottage filters or other types of filters used behind this, like self cleaning standards, MF और UF सिस्टम। यानी डायरेक्ट फिल्ट्रेशन में क्या होता है? पानी को डायरेक्टली मीडिया फिल्टर्स में फीड किया जाता है जिसका पोर साइज 40 माइक्रोन से कम होता है। यानी 40 माइक्रोन से ऊपर जो भी कंटेनमेंट्स होते हैं पानी में वो डीएमएफ के ऊपर सतह पर रह जाते हैं। फिर डीएमएफ से पानी फिल्टर होके वो दूसरे सिस्टम में जाता है। मतलब इसके बाद अगर कॉटेज फिल्टर लगा हुआ है जिसका पोर साइज 5 माइक्रोन है तो डीएमएफ से पानी फिल्टर होके उस सिस्टम में आता है, कॉटेज फिल्टर में या माइक्रो फिल्ट्रेशन में या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम में पानी आ जाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास डायरेक्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम के बाद है, हमारे पास दूसरा जो है वो डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन सिस्टम है। ये मोस्टली वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिजॉल्व इन DAF इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, oils and other contaminants via the use of a air bubbles flotation. Air is dissolved into water mixed with the waste stream and released from solution while in intimate contact with the contaminants. Air bubbles form attached to the solids, increase their buoyancy and float the solids of the water surface where they are mechanically skimmed and removed from the tank। यानी डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन में क्या किया जाता है कि वाटर जो है वो एयर को वेस्ट वाटर स्ट्रीम के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से पानी की ऊपर वाली सतह पर मुख्तलिफ किस्म के सॉलिड्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं। बबल्स यानी जॉग बनता है और उसको फिर मैकेनिकल स्किम किया जाता है। एक मैकेनिकली इसके ऊपर एक रोटर घूमता है जिसके साथ पंखे इस नुमा पट्टे लगे होते हैं और इस जो जाग बना हुआ होता है उसको रिमूव करके नीचे गिराया जाता है। उसके बाद एक तीसरा सिस्टम है इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन सिस्टम यानी IMS, a system designed with a microfiltration or ultrafiltration membrane system in front of a RO system has been referred to एज एन इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन सिस्टम। यानी आरओ प्लांट या आरओ मेम्ब्रेन से पहले माइक्रोफिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को इंस्टॉल करने को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। यानी अगर हम आरओ मेम्ब्रेन से पहले माइक्रोफिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंस्टॉल करें तो उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड membrane system कहते हैं। The application of low pressure membrane technology has been documented to provide
सुपीरियर प्री ट्रीटमेंट टू आरओ सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। यानी सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, आरओ सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को सबसे सुपीरियर प्री ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करता है वो है इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन सिस्टम। यानी आईएमएस से हासिल होने वाले पानी का जो एसडीआई होता है 0.9, 0.8 या 1.1, 1.2 इस तरह का होता है, जो कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी वाटर होता है आरओ मेम्ब्रेन में फीड करने के लिए। एक इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन सिस्टम जो इस्तेमाल होता है एक अच्छा तरीका है और एक अच्छा सिस्टम है। तो ये थे प्री ट्रीटमेंट के 3 मुख्तलिफ तरीके, जिसमें पहला है मीडिया फिल्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें पानी को डायरेक्ट फिल्टर यानी डुअल मीडिया फिल्टर में फीड किया जाता है और वहां से उसके बाद हासिल होने वाले पानी को कॉटेज फिल्टर से गुजारा जाता है, या कोई और आपके पास सेल्फ क्लीनिंग स्टैंडर्ड्स है या माइक्रो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम है, उसमें से गुजारा जाता है। और ये बहुत पॉपुलर किस्म है, मोस्टली प्लांटों पे यही आपको जो है ना मिलेगा, डुअल मीडिया फिल्ट्रेशन सिस्टम। उसके बाद आता है एयर डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन सिस्टम। ये ज़्यादातर वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी में एयर को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से पानी पे जाग बनता है और मुख्तलिफ किस्म की जो डिजॉल्व कंटेनमेंट्स होते हैं वो पानी के ऊपर वाली सतह पे आ जाता है, जहाँ से इसको साफ किया जाता है। और तीसरा हमारे पास है इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन सिस्टम। अगर आरओ मेम्ब्रेन से पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या माइक्रो फिल्ट्रेशन सिस्टम इंस्टॉल किया जाए तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन सिस्टम। और ये सबसे बेस्ट जो प्री ट्रीटमेंट सिस्टम है वो यही है, IMS है।